आपसे बोल रहा है वो एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू एफ एक्स फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर b, ये बोल रहा है। तो बेसिकली जो ये एरिया होगा मेरे पास वो होगा ये a टू b मॉड एफ एक्स डी एक्स, दिस इज द एरिया, ये होता है एरिया। क्लियर है क्या? कि मॉड लगाने के बाद जो एरिया है वो हमेशा कहाँ पे आता है? ऊपर। तो यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं। केस नंबर 1, इसमें मान लो फंक्शन इस तरह से है, ये वाला, ये y बराबर एफ एक्स फंक्शन है और ये a है, ये b है, मतलब एंटायरली अबव है। तो यहाँ पे जो एरिया आएगा मेरे पास वो क्या आ जाएगा? a से b एफ एक्स डी एक्स, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। केस नंबर 2, अगर मेरे पास ग्राफ नीचे हो, इस तरह से आ रहा है ग्राफ, ये ए है, ये बी है, तो अब जो एरिया आएगा हमारे पास वो आएगा माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है क्या? और केस नंबर 3 कि हमारे पास ग्राफ बीच में काट रहा है इस तरह से, मतलब ये पॉइंट है मेरे पास A, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है B। तो आपको ये चेक करना पड़ता है कि ग्राफ बीच में से काट तो नहीं रहा है, ये मैन्युअली ग्राफ प्लॉटिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज एरिया सही नहीं आएगा। तो इसमें जो एरिया बनेगा मेरे पास वो बनेगा A से C इज माइनस एफ एक्स डी एक्स प्लस C से B एफ एक्स डी एक्स, ये आएगा मेरे पास। क्लियर है क्या? तो यहाँ पर 2 कंसेप्ट होते हैं। यहाँ पर पहला कंसेप्ट तो होता है एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस, एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस। अगर मैं एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं तो ये हमारे पास ग्राफ है कुछ भी, और ये लिमिट्स है मेरे पास, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये स्ट्रिप है मेरे पास। हमने एक स्ट्रिप ले ली जिसकी ये हाइट y है और इसकी विड्थ कितनी है? dx, या फिजिक्स में आप लेते हैं एलिमेंट्स। तो जो मेरे पास dA आएगा, dA एरिया कितना आएगा मेरे पास? y dx, और जो टोटल एरिया होगा वो कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ a से b y dx। तो या ऐसे बोल दें a से b एफ एक्स डी एक्स, दिस इज द एरिया। क्लियर है क्या? अब दूसरा केस जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, वो ले रहे हैं हम लोग एरिया बाउंडेड विद एक्स एक्सिस, सॉरी नॉट एक्स, विद वाई एक्सिस, एरिया बाउंडेड विद वाई एक्सिस। अगर हम एरिया बाउंडेड विद वाई एक्सिस लेंगे तो ये इस तरह से मेरे पास है, ये हमने ग्राफ ले लिया, ये लिमिट है मेरे पास A और ये लिमिट है मेरे पास B, और यहाँ पे हमने एक स्ट्रिप ली, इसकी विड्थ कितनी है मेरे पास? dy, और ये आ गया। तो y बराबर कितना है? fx, तो x बराबर कितना हो गया? gy, x को y की फॉर्म में लेके आना पड़ेगा आपको, और एरिया जो होगा वो होगा a से b x dy या a से b gy dy। क्लियर है क्या? कोई डाउट है यहाँ तक? 2 कर्व्स, तो लेट फाइंड एरिया बाउंडेड बिटवीन fx and gx फ्रॉम x बराबर a टू x बराबर b, ये बोल रहे हैं आप। तो बेसिकली जो एरिया होगा ना वो होगा a टू b मॉड ऑफ fx माइनस gx का मॉड dx, दिस इज द एरिया, ये आएगा। क्लियर है क्या? अब इसका क्या मतलब हुआ? केस नंबर 1 लिया हम लोगों ने। केस नंबर 1, मान लो ये fx है और ये gx है, दिस इज fx एंड दिस इज gx, एंड दिस पॉइंट इज x बराबर a एंड दिस पॉइंट इज x बराबर b, x बराबर a टू x बराबर b। तो
तो एफ एक्स, हम जो ऊपर वाला कर्व है माइनस नीचे वाला कर्व होता है हमेशा कंसेप्ट। तो ऊपर वाला कर्व कौन सा है? एफ एक्स। तो जब हमारे पास एरिया आएगा वो आएगा ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, कोई मॉड की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं मॉड। लेकिन कोई बोले सर अगर कर्व इस तरह से आ जाए कि ए कर्व ये एफ एक्स है और जी एक्स यहां पर है, अब नेगेटिव में चलेगा ग्राफ, या बी होता है आधा ऊपर आधा नीचे, आधा पॉजिटिव आधा नेगेटिव, और ये वही है एक्स बराबर ए टू एक्स बराबर बी। स्टिल एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया विल बी ए टू बी एफ एक्स माइनस जी एक्स डी एक्स। नेगेटिव पॉजिटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऊपर देखते हैं ऊपर वाला कर्व कौन सा माइनस नीचे वाला कर्व। क्लियर है क्या? जब कर्व और एक्स एक्सिस लेते थे तब उल्टा हो जाता था, जब कर्व नीचे आता था तो ऊपर क्या हो जाती थी? एक्स एक्सिस, इससे साइन रिवर्स होता था। यहां तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जो कर्व ऊपर है माइनस जो कर्व नीचे है। इसी में थर्ड केस लिए हम लोग, ये केस नंबर 2 आ गया मेरे पास। केस नंबर 3, केस नंबर 3 मान लो कुछ इस तरह से कर्व बन रहे हैं मेरे पास, ये एफ एक्स है, ये जी एक्स है। तो ये पॉइंट ले लिया मैंने ए, ये पॉइंट ले लिया मैंने सी, और ये पॉइंट ले लिया मैंने बी। अब इसमें ये वाला कर्व तो मेरे पास मैंने मान लिया एफ एक्स है, और ये वाला कर्व मान लिया मैंने जी एक्स है। तो अब जो एरिया आएगा मेरे पास वो कितना आएगा? एरिया विल बी ए टू सी विल बी एफ एक्स माइनस जी एक्स, और सी टू बी जी एक्स माइनस एफ एक्स। अगर आपने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो पूरा एरिया गलत हो जाएगा। अब ये सी पॉइंट कैसे निकालेंगे? एफ एक्स बराबर जी एक्स को सॉल्व करके यहां से आपको ए भी मिल जाएगा, बी भी मिल जाएगा, और सी भी। अगर ए और बी भी नहीं दे रखा तो भी निकाल सकते हैं आप। क्लियर है क्या? 7/3। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 4/3। डाउट है? 4 डाउट है। ये क्या दिया हुआ है? x बराबर 2y माइनस वाई स्क्वायर। तो फंक्शन x y का फंक्शन दिया हुआ है, तो आप प्लॉट करेंगे इसको, तो फंक्शन विल बी, ये आ गया, ये पॉइंट 0 आ गया और ये पॉइंट 2 आ गया, ये 0,2 आ गया। तो एरिया विल बी, और हम एरिया की बात करें तो वो कितना आएगा मेरे पास? 0 से 2y माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये कितना आ गया? वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब बाई 3, 0 से 2, तो ये आ गया 4 माइनस 8/3 विच इज 4/3। इसका अगर हम ग्राफ प्लॉट करें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x प्लस 1, इसका वर्टेक्स आ रहा है -1 पे। दिस इज द ग्राफ। ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट जो यहां पर है, x बराबर 0 पे y आ रहा है 2, और 4 आएगा यहां पे कहीं, ये आएगा 0,4। तो जो एरिया बाउंडेड है वो ये वाला है एक तो, और एक ये वाला है, और एरिया इज बाउंडेड विद y एक्सेस। तो अगर हम x को निकालें तो x आएगा वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1, तो ये आ गया वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 1 डी वाई। 0 से 2 में ये नेगेटिव है, लेफ्ट साइड में है, और 2 से 4 में कहां पर है? पॉजिटिव। क्लियर है क्या? अरे समझ में आया क्या? अब बोले सर एक्स से निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पहले आपको ब्रांच निकालनी पड़ेगी। अगर मान लो आपको एक्स से निकालना होता मेथड नंबर 2, तो पहले तो आपको अंडर रूट लेना पड़ेगा इसका। तो y बराबर आएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 1, ऊपर वाली ब्रांच चाहिए मेरे को। तो ये पॉइंट कौन सा है? -1। तो -1 से 0, -1 से 0 2 रूट ऑफ एक्स प्लस 1 डी एक्स आ गया। अब 4 रखेंगे अपन, जब y की वैल्यू 4 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 16, 4, 3 आ रही है। तो ये पॉइंट कितना आ रहा है मेरे पास? 3। तो प्लस क्या करेंगे इस रेक्टेंगल का एरिया, तो कितना आ रहा है? 12। 12 माइनस 0 से 3 2 रूट एक्स प्लस 1 डी एक्स, ये आ गया एक्स। क्लियर है? इसमें थोड़ा काम बढ़ रहा है लेकिन तरीका यही है।
यहाँ देखिए आप, इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू कॉस एक्स एंड द y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस एक्स, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड द एरिया बाउंडेड इज दिस एरिया। और ये कितना आ गया, पाई बाय 4। ऊपर किसका ग्राफ है, कॉस का, नीचे किसका है, साइन का। तो एरिया विल बी, एरिया इज 0 से पाई बाय 4 नॉट साइन, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। सॉल्व कर लो तो यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 0 से पाई बाय 4, तो विच इज √2 माइनस 1। क्लियर है क्या, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देखिए आप यहाँ पे ये कॉस एक्स का एरिया है और बोल रहा है साइन जो है इसको, ये A1 एरिया है, ये A2 एरिया है। आपको A1 बाई A2 निकालना है, आपको जो क्वेश्चन में निकालना है वो निकालना है A1 बाई A2, ये आपको फाइंड करना है। तो A1 प्लस A2, ये एरिया कितना होगा 1, 0 तो पाई बाय 2 वाला, और A2 एरिया में भी निकाल ही चुके हैं, कितना आया था √2 माइनस 1। तो A1 कितना आ गया 2 माइनस √2, तो A1 बाई A2 कितना आ गया 2 माइनस √2 बाई √2 माइनस 1 विच इज √2। साइन इनवर्स y इक्वल टू कॉस इनवर्स एंड एक्स एक्सेस। तो क्या करो, टेक इमेज इन लाइन y बराबर x। एरिया की इमेज लेने से या एरिया को शिफ्ट करने से, अगर सारी बाउंड्री शिफ्ट करते तो एरिया चेंज नहीं होता है कभी भी। तो हमने क्या किया, सारी लाइंस का, सारी बाउंड्रीज का इमेज ले ली। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x तो क्या बन गया, y इक्वल टू साइन x। ये कितना बन गया, y इक्वल टू कॉस x, और ये क्या बन गया, y एक्सेस। इसका एरिया हम निकाल चुके हैं √2 माइनस 1। क्लियर है क्या, tan x एंड cot बोल रहा है वो। तो tan का ग्राफ बनाया हम लोग, दिस द ग्राफ ऑफ tan, एंड cot का ग्राफ बनाए तो दिस द ग्राफ ऑफ cot, ये आएगा। और ये पॉइंट कितना आ गया मेरे पास, पाई बाय 4। तो जो मेरे पास एरिया आ रहा है वो आ रहा है 0 से पाई बाय 4 tan x का इंटीग्रेशन, और पाई बाय 4 से पाई बाय 2 cot का इंटीग्रेशन। तो tan का इंटीग्रेशन कितना होता है, ln ऑफ sec x 0 से पाई बाय 4, और इसका कितना आता है ln sin x पाई बाय 4 से पाई बाय 2। तो एरिया आ गया 2 ln √2, कितना आ गया, तो कितना आ गया ln 2। क्लियर है क्या, इसका आंसर है ln 2। डाउट अगले वाले का, इसका आंसर नहीं है, डाउट है। यह देख सेक इनवर्स दिया हुआ है, तो अगर हम y बराबर x में रिफ्लेक्शन लेंगे तो ये बनेगा y बराबर सेक x, ये बनेगा y बराबर कॉसेक x, और ये बनेगा y बराबर 1। तो इनके तीनों के ग्राफ बनाएंगे हम लोग, तो ध्यान से देखना है यहाँ पर। दिस इज लाइन y इक्वल टू 1। अब हम सेक का ग्राफ बनाए तो सेक का ग्राफ तो बनेगा ये वाला, दिस द ग्राफ ऑफ y बराबर सेक x, और y बराबर कॉसेक का बना है, ये बनेगा ग्राफ। ये पॉइंट कितना होता है पाई बाय 2, ये पॉइंट कितना है पाई बाय 4, और ये कितना है 0। तो हमें जो एरिया बाउंडेड पूछ रहा है वो ये वाला एरिया पूछ रहा है। क्लियर है क्या, तो जो एरिया आएगा मेरे पास यहाँ पे, एरिया विल बी 0 से पाई बाय 4 सेक एक्स डी एक्स प्लस पाई बाय 4 से पाई बाय 2 कॉसेक एक्स डी एक्स माइनस नीचे वाले रेक्टेंगल का एरिया पाई बाय 2। क्लियर है क्या, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन आंसर
डाउट है? फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड 9 में थी, पूरा एरिया लेंगे ना अपन तो ये वाला। कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं, इसमें क्या बोला है, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोल रहा है वो, क्वेश्चन पार्ट क्या बोल रहा है वो। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से जब एरिया लेगा तो केवल ये वाला एरिया आएगा, उसमें वाई एक्सिस इंक्लूड नहीं होगी फिर। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस से इंक्लूड करना है आपको। तो आपका जो आंसर हो गया वो आ गया 0 से 3 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx 56/3। डाउट है? आंसर इज π/2। डाउट? इसका आंसर है π/2√2। डाउट है? क्या देखिए आप, y इक्वल टू साइन एक्स एंड y इक्वल टू कॉस एक्स, इससे आपसे बात कर रहा है वो। तो यहां देखिए ध्यान से, ये हमने बनाया कॉस का ग्राफ, दिस इज ग्राफ ऑफ कॉस, और साइन का ग्राफ बनाए, ये 0 पे यहाँ पे π/2 और यहाँ से इस पॉइंट से जाएगा, ये एरिया है, ठीक है। तो आपका जो एरिया बाउंडेड है वो कौन सा वाला एरिया बाउंडेड है? ये वाला एरिया है, ये एरिया। तो जो बेसिकली एरिया आपके पास आ रहा है डेट इज π/4 से 5π/4, ऊपर है साइन और नीचे है कॉस एक्स। क्यों ब्रेक करना है? ऊपर बताया जो ग्राफ ऊपर रहता है माइनस नीचे वाला ग्राफ को जरूरत नहीं होती ब्रेक करने की। तो कितना आ गया है 2√2। क्लियर है क्या? अरे समझ में आया क्या? अगर इसमें देखो एक क्वेश्चन और बनता है, वो बताया था आपको मैं, इसका सेकंड पार्ट ले लेते हैं, मतलब लिखा हुआ नहीं है। फाइंड द टोटल एरिया बाउंडेड बिटवीन 0 से 99 पाई, 0 से 99 पाई, ठीक है ना। अब 0 से 99 पाई की बात करें अपने पास, तो कितने लूप्स बनेंगे हमारे पास? देखो यहां पे ये पॉइंट कौन सा है? 2π प्लस π/4, 2π प्लस, तो 0 से π/4 से 2π प्लस π/4 में, यहां देखिए अपन π/4 से 2π प्लस π/4, उसके बाद 2π प्लस π/4 से 4π प्लस π/4, अप टू मेरे पास लिखते हैं यहां पे 96π प्लस π/4 से 98π प्लस π/4 ये आएंगे। तो मेरे पास ये कितने बन रहे हैं? ये 0 1 प्लस 1 49 इंटू 2 लूप्स, 49 इंटू 2 लूप्स, तो ये बन गया 98 लूप्स। अरे बना नहीं बनाए ये, तो ये आ गया 98 लूप्स। बस 98 लूप्स का निकाल लो एरिया, तो ये बस आ गया 98 लूप्स। समझ में आया क्या? कोई डाउट है कि अपन देखें ना, यहाँ पे देखो 0 से π/4 में भी ये वाला एरिया भी काउंट होगा, क्योंकि अगर वो बोल रहे हैं ना x बराबर 0 टू x बराबर 99 पाई, तो हमको ये वाला एरिया भी काउंट करना पड़ेगा, ये वाला, और लास्ट में जो बनेगा वो भी काउंट करना पड़ेगा। तो एक लूप और बन जाएगा हमारे पास 98। एक तो 0 से π/4 में काउंट करना पड़ेगा, और दूसरा करना पड़ेगा 98π प्लस π/4 से 99 पे। ये वाले भी दोनों ऐड करने पड़ेंगे, क्योंकि वही बाउंड्री बन रही है, तो वो भी आपके एरिया में काउंटिंग होगी। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन, डाउट है? ये फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड ए नॉर्मल ड्रॉन टू इट विद ग्रेडियंट -1।
जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस am3, तो ये आ गई y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, ये आ गई है। तो y बराबर माइनस एक्स प्लस 3 आ गई है। और क्या दिया हुआ है आपको, पैराबोला दिया हुआ है वाई स्क्वायर बराबर 4x, तो यहां से आ गया वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू 3 माइनस वाई, तो यहां से आ गया वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, तो ये आ गया y प्लस 6 इंटू वाई माइनस 2 बराबर 0। सही किया ना मैंने, ठीक है। तो यहां से कितना आ गया y इक्वल टू माइनस 6 एंड 2, ये आ रहा है। अब इसको अपन ध्यान से देखें तो इसका ग्राफ जो बनेगा मेरे पास, ये बन रहा है मेरे पास पैराबोला, ये मेरे पास लाइन है, ये पॉइंट है माइनस 6 और ये है 2, और जो एरिया बाउंडिंग हो रही है वो ये वाली एरिया बाउंड हो रही है। तो आप देख सकते हैं वाई एक्सिस से भी आप बाउंड कर सकते हैं, तो ट्रिपेजियम जरूरत नहीं है भैया, राइट वाला कर्व माइनस लेफ्ट वाला कर्व। तो एरिया जो बाउंड करेंगे आप, जो राइट वाला कर्व है, x बराबर कितना आया था 3 माइनस वाई, तो लेफ्ट में आया मेरे पास 3 माइनस वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय 4 का इंटीग्रेशन कहां से कहां, माइनस 6 से 2, खत्म। राइट माइनस लेफ्ट, अरे होगा या नहीं होगा, क्लियर है यहां तक। अब यहां पे अगर मान लो कोई गलती से एक्स एक्सिस से बाउंड कर लेता, लेट सपोज, तो थोड़ा टाइम बढ़ता हमारे पास, लेकिन निकालने का तरीका तो है मेरे पास। अगर आप ये वाला पॉइंट निकालेंगे, ये वाला, ये पॉइंट आ रहा है 1, और ये पॉइंट कुछ मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है, ये वाला पॉइंट ये 3 है, और ये वाला पॉइंट कितना आ रहा है 9, ये आ रहा है पास। तो इसमें क्या होगा, 0 से 1 is the integration of 2 root x dx प्लस 1 से 3 इंटीग्रेशन ऑफ वो कितना आया था मेरे पास, माइनस 3 माइनस एक्स dx माइनस, अब जो प्लस या प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर दो, पहले काम करो, माइनस कर दो। तो और ये कहां से कहां करेंगे, 0 से 9, और किसका इंटीग्रेशन है, माइनस 2 रूट एक्स, ये ब्रांच माइनस 2 रूट एक्स है, नीचे आ रहा है नेगेटिव करेंगे तो प्लस हो जाएगा वो, ठीक है। और इसके बाद जो ये वाला एरिया आ रहा है, ये प्लस हुआ है तो इसे क्या करना पड़ेगा अपन को, माइनस, इसको प्लस करना पड़ेगा बेसिकली। तो प्लस करेंगे तो कहां से कहां आएगा, 3 से 9, 3 माइनस एक्स dx, ये आ गया प्लस। आंसर इज 64/3। यहां देखिए आप, वो क्या बोला, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट बाउंडेड बाय ऑन द लेफ्ट बाय द y एक्सिस, बिलो बाय द लाइन y इक्वल टू x बाय 4, above left by the curve y equal to 1 plus root x, and above right by y equal to 2 plus root x। तो ये कुछ ऐसे बन रहा है, देखो ये हमारे पास बना, दिस ग्राफ इज 2 by root x, ठीक है ना। 1 plus root x जो होता है y इक्वल टू 1 plus root x इज बेसिकली x इक्वल टू y माइनस 1 का स्क्वायर, पैराबोला है ये आ गया 0,1, कोई डाउट है। y इक्वल टू x बाय 4 इज दिस लाइन, ये आ गया। तो जो एरिया बाउंडिंग बोल रहा है वो ये वाला एरिया बोल रहा है, ये वाला बोल रहा है। इस पॉइंट को बोल देते हैं x1 और इस पॉइंट को बोल देते हैं x2, x1 एंड x2। तो जो मेरे पास एरिया आएगा वो आएगा 0 से x1 अपर ब्रांच विच इज 1 प्लस रूट एक्स dx, उसके बाद प्लस x1 से x2 इज 2 बाय रूट एक्स dx, माइनस 0 से x2 नीचे वाली लाइन विच इज x बाय 4 dx, और x1 x2 आपको निकालने पड़ेंगे। x1 x2 कैसे निकलेंगे यहां पर, अगर हम बात करें x1 x2 की, तो पहले निकाल रहे हैं हम x1 किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है,
1 प्लस रूट एक्स और 2 बाय रूट एक्स, इसका आ रहा है। तो यहां से रूट एक्स को टी माने अपन, रूट एक्स को टी माना तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 बराबर 0। टी कितना आ गया 1, तो x1 तो कितना आ गया 1, और x2 निकालेंगे। x2 किसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, x बाय 4 एंड 2 बाय रूट एक्स, तो x बाय 4 इक्वल टू 2 बाय रूट एक्स, यही है। तो यहां से आ गया x की पावर 3 बाय 2 बराबर 8, x बराबर 4, दिस इज x2। रख दो आंसर आ गया, तो आंसर विल बी 35 बाय 3। क्लियर है? 16 AB बाय 3, डाउट है? हाँ ठीक है, सही कर रहा 4 BY है, वो A नहीं है, वो बेसिकली कॉमा है बीच में, यहाँ पर ये कॉमा है, A पॉजिटिव B पॉजिटिव। क्लियर है क्या? ये मेरे 11th में भी कराया हुआ है। बेटा इसका इंटीग्रेशन मैंने पहले करा भी रखा है, यहाँ पर सारे पैराबोला वाले मैंने एरिया लिखवाए थे सारे, अब तुम लोगों को याद नहीं है। ये आ गया वाई स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर बराबर 4BY, और ये आ गया वाई स्क्वायर बराबर 4AX। इस पॉइंट को मान लिया मैंने x0। जो एरिया पूछ रहा है वो ये वाला एरिया पूछ रहा है आपसे, ये वाला एरिया पूछ रहा है। तो जो मेरे पास एरिया होगा वो होगा 0 से x0 अपर ब्रांच कौन सी है 2 रूट AX, और लोअर ब्रांच कौन सी है x स्क्वायर बाय 4B dx। बस x0 निकाल लो। x0 कैसे निकालेंगे, दोनों को इक्वेट करके, तो ये आ गया 2 रूट AX, ये x0 निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, बराबर x स्क्वायर बाय 4B। तो x की पावर 3 बाय 2 बराबर 8 रूट A इंटू B, ये आएगा। अरे क्लियर है क्या? तो यहाँ से x कितना आ जाएगा मेरे पास 4AB स्क्वायर की पावर 1/3। रख दो आंसर आ गया। तुम लोग 8A स्क्वायर बाय 3M3। क्लियर है क्या? इसका आंसर 1/3, इसका भी 1/3। पाई AB कौन सा वाला 20? भैया इसमें देखो डबल ऑर्डर नहीं पता हमको, अद्दी करते हो तुम लोग तो यार। ये वाला, तो ये लाइन कौन सी हो गई x बराबर A। समझ में आया कुछ? कर लेगा अब। तो यहां से यहां इंटीग्रेशन करा और ट्वाइस कर दिया, तो क्या करा अपन ने 0 से 2 रूट AX dx, इसका ट्वाइस। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। अब क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से भी एरिया निकालना इजी हो जाता है हमारे लिए। ट्राई कर, सही है। इसको लिख लिया अपन ने y माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये बन गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -4 ऑफ एक्स प्लस 1, और ये बन गया मेरे ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 1। तो y माइनस 1 को ले लिया कैपिटल Y और x प्लस 1 को ले लिया कैपिटल X। पूरा कर्व शिफ्ट करने से या ओरिजिन शिफ्ट करने से एरिया चेंज नहीं होता है कभी भी। तो यहां से आ गया कैपिटल Y स्क्वायर इक्वल टू -4x, और यहां पे आ गया x स्क्वायर इक्वल टू y। तो a आ गया मेरे पास 1, -1 है लेकिन पॉजिटिव ले रहे हैं यहाँ पे, और b कितना है 1/4। एरिया कितना होता है 16AB/3, तो कितना आ गया 4/3। क्लियर? यहाँ पे लिखा हुआ है ये, इस टर्म को इसको कंबाइन करें तो लिखा हुआ है 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 4 बराबर 0। तो ये लिखा हुआ है 9x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 36। तो ये आ गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय 4 प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। ये आ रहा है पास।
तो हमने क्या किया, x माइनस 2 को ले लिया कैपिटल X और y प्लस 1 को ले लिया कैपिटल Y। तो ये आ गया कैपिटल X स्क्वायर बाय 4 प्लस कैपिटल Y स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। अब हम काम करते हैं लाइन के ऊपर। तो लाइन में हम क्या करेंगे, x को डाल देंगे कैपिटल X प्लस 2 और स्मॉल y को डाल देंगे कैपिटल Y माइनस 1। तो ये आ गया 9 कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y माइनस 1 माइनस 34 बराबर 0। तो ये आ गया 9 कैपिटल X प्लस 2 कैपिटल Y बराबर 18 बाय 16 और ये कितना बचा 18। तो ये आ गया x बाय 2 प्लस y बाय 9। एक सेकेंड, सही नहीं है, तो ये यहाँ पे 6 है, बस सही कर लीजिएगा इसको। ये 6 है और 6y कितना बन गया, ये कितना बना 12 और ये 34 नहीं है 30 है, ये पूरा गलत हो गया है, यहाँ भी सही नहीं है, ये 30 है, ये 30 है, तो मिस प्रिंट है यहाँ पे। तो कितना आ गया 6y 12 18 आ गया। तो ये आ गया x बाई 2 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 1, ये आ रहा है। अब ये आ गया मेरे पास। अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन के अंदर। इलिप्स है एक, तो कौन सा इलिप्स है, वर्टिकल, ये वर्टिकल इलिप्स बन गया मेरे पास। ये पॉइंट है 0,3, ये है 2,0 और जो लाइन आ रही है वो ये वाली लाइन आ रही है। इनके बीच में एरिया पूछ रहा है ये वाला। तो क्या होगा, पाई ए बी बाय 4 माइनस ट्रायंगल। तो जो एरिया बाउंडेड में से पूछ रहा है वो आएगा पाई ए बी बाय 4 माइनस 1/2 ए बी। तो कितना आ गया, पाई ए बी कितना आ गया, पाई इंटू 6/4 माइनस 6/2। तो कितना आ गया 3π/2 माइनस 3। क्लियर है क्या। इसमें हमने क्या किया, y माइनस 2 को माना कैपिटल Y और x माइनस 1 को माना कैपिटल X। तो पैराबोला बन गया y स्क्वायर बराबर x। अब टेंजेंट जो है 2,3 पे वो क्या बन जाएगी 1,1, क्या बन जाएगी, तो टेंजेंट बन जाएगी y इंटू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये आ गया y 2y इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये आ गया। एंड एक्स एक्सेस क्या होती है, y बराबर 0। तो ये क्या लाइन बन जाएगी, y प्लस 2 बराबर 0। ये लाइन में चेंज होगी साथ। अरे भैया क्या वो तो कोई चेंज, y प्लस 2 बराबर कर तो दी चेंज, सबको चेंज कर दो दिया अपन यहाँ पर। तो पैराबोला कौन सा है, y स्क्वायर बराबर x। दिस इज द पैराबोला। 1,1 पे एक टेंजेंट लेनी है, एक लाइन तो ये आ गई, दिस इज y प्लस 2 बराबर 0 और यहाँ पे 1,1 पे एक टेंजेंट बनानी है हमको, ये 1,1 पे। तो जो हमारे पास एरिया आ रहा है वो ये वाला एरिया आ रहा है, दिस इज द एरिया। अब इसे प्लॉट करने के दो तरीके हैं पास, दोनों सिखा रहा हूं आपको। मेथड नंबर 1, ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये पॉइंट तो मेरे पास 1 है ही और ये वाला पॉइंट कितना है -2, यही है मेरे पास। तो अगर हम देखें यहाँ पे ये वाला पॉइंट कितना है मेरे पास, ये वाला पॉइंट, दिस इज -1,0 एंड दिस पॉइंट इज -2, ये आ रहा है। तो अपन ने क्या किया यहाँ से -2 से 1, -2 से 1 अपन ने जो एक काम करते हैं, दो एरिया निकाल लेते हैं अपन। एक से जो एरिया आएगा राइट साइड में क्या है मेरे पास, पैराबोला। पैराबोला क्या है, x बराबर वाई स्क्वायर बराबर x। तो ये आ गया y स्क्वायर और लेफ्ट में क्या है लाइन, लाइन क्या है मेरे पास 2y माइनस 1 का dy इंटीग्रेशन कहां से कहां। तो ये आ गया मेरे पास, दिस इंटीग्रेशन इज फ्रॉम वेयर टू वेयर, -2 से 1। ये आ गया y माइनस 1 का होल स्क्वायर dy विच इज y माइनस 1 का होल क्यूब बाई 3 -2 से 1। तो ये आ गया मेरे पास 9 विच इज 9। बताओ यहाँ देखिए, यहाँ पे जो सर्कल है
वो लिखा हुआ है x माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 16, ठीक है ना। और यहाँ पे जो आ रहा है ये आ रहा है y प्लस 2 इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 रूट 3। तो ये आ गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 और ये आ गया y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 रूट 3, ये आ रहा है। अब जो इनको प्लॉट करेंगे आप तो ये तो सर्कल आ गया एंड पैराबोला विल बी ओपनिंग डाउनवर्ड, ये आ गया। तो जो ये वाला पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है 0,4 माइनस 2 रूट 3, ये आ रहा है मेरे पास। और इसको क्या करें, पैराबोला माइनस करें, ये सही होगा। इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं x1, क्या मान लेते हैं x1। तो जो मेरे पास एरिया आएगा वो कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ, ये कहां से कहां आया, 0 से x1, ऊपर क्या है पैराबोला, अगर पैराबोला है तो कितना आएगा मेरे पास, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 रूट 3 एंड माइनस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, क्योंकि नेगेटिव वाली ब्रांच है नीचे, तो वो कितनी आएगी 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। बस x1 निकालो, आंसर आ गया। शिफ्ट नहीं हो रहा बेटा, वो बना ऐसा है, शिफ्ट नहीं, सेम यहीं पे वर्टेक्स है, एरिया सिमेट्रिक है यहाँ पर, ये दोनों पूरा एरिया आएगा मेरे पास। x1 निकाल लेना बस, क्लियर है क्या है? हुआ है y बराबर ex ln x, इसमें हम निकालें, डोमेन तो होगी 0 से इनफाइनाइट, ये आएगी, और dy बाई डी एक्स निकालें तो वो कितना आएगा, e ln x प्लस 1। तो x बराबर 1 बाई ई पे dy बाई डी एक्स 0 हो रहा है, तो 1 बाई ई से इनफाइनाइट में तो ये इंक्रीजिंग है, और 0 से 1 बाई ई में ये डिक्रीजिंग है। और ग्राफ की बात करें 0 प्लस पे, एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस पे x जाएगा 0 पे और वो जाएगा इन्फिनिटी पे, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्मेट बन रही है, तो आपको लिमिट निकालनी पड़ेगी। आप तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस ई बाहर ln x बाय 1 बाय एक्स, लॉपिटल लगाएंगे तो 1 बाय एक्स बाय माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, कितना आ गया 0। एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे तो कितना आएगा, इनफाइनाइट ही, ठीक है ना। तो ये तो बन गया मेरे पास ये। अब दूसरा वाला ग्राफ जो है मेरे पास y बराबर ln x बाई ई एक्स, इसकी डोमेन भी कहाँ है, 0 से इनफाइनाइट ही है। dy बाई डी एक्स निकाले अपन यहाँ पे, तो 1 अपॉन ई तो बाहर आ गया, ये बन गया 1 माइनस ln x बाय एक्स स्क्वायर। तो x बराबर ई पे 0 हो रहा है, तो 0 से ई में तो ये इंक्रीजिंग है, ई से इनफाइनाइट में डिक्रीजिंग है। और एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस, 0 प्लस पे क्या हुआ पर नीचे इन्फिनिटी, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी, और एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ जा रहा है 0, लॉपिटल लगा दो, क्लियर है क्या। तो ये इसका ग्राफ आ गया। अब इनके ग्राफ प्लॉट करें अपन, देखो इनको इक्वेट भी कर देते हैं, इक्वेट करें तो ई एक्स ln x बराबर ln x बाई ई एक्स, तो ये आ गया। एक तो आ गया ln x बराबर 0, एक x बराबर 1 बाई ई, तो x बराबर आ गया 1 और 1 बाई ई पे इंटरसेक्शन हो रहा है इसका। तो ग्राफ की बात करें अपन यहाँ पे, ध्यान से देखना यहाँ पे ग्राफ, पहले बना रहा हूं मैं ई एक्स ln x का, 0 प्लस पे कितना है 0, 0 से 1 बाई ई, ये मैंने ले लिया पॉइंट 1 बाई ई, 0 से 1 बाई ई में ये डिक्रीज करेगा, 1 बाई ई के बाद ये इंक्रीज करेगा, ये इस तरह से। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ई एक्स ln x, क्लियर है क्या। दूसरा वाला ग्राफ जो है मेरे पास, अब 0 प्लस पे माइनस इंफिनिटी है, और ये पॉइंट कौन सा है 1, तो 1 पे दोनों पास कर रहे हैं ये, और 1 बाई से ये आ रहा है नीचे की तरफ,
कहाँ तक इंक्रीज करेगा ये? ई तक। ये पॉइंट आ गया ई, ये आ गया, ये आ रहा है। तो जो एरिया बाउंडिंग हो रहा है वो ये वाला हो रहा है। तो जो ऊपर वाला एरिया कौन सा है, ऊपर वाला ग्राफ कौन सा है? ln x बाई ई पार एक्स। तो जो एरिया बाउंड हो रहा है मेरे पास वो हो रहा है 1 बाई ई से 1, ऊपर आ रहा है ln x बाई ई एक्स और नीचे आ रहा है ई एक्स ln x dx। क्लियर है क्या? एरिया निकाल लेना, यह आ जाएगा ई स्क्वायर माइनस 4 बाय 5। ln x को t माना, डेरिवेटिव लिखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ देखिए आप, y बराबर दिया हुआ है आपको 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका dy बाई डी एक्स निकाला अपन ने, तो ये आ गया माइनस 2x 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये बेसिकली कितना आ रहा है मेरे पास? माइनस 16x अपॉन, तो x पॉजिटिव के लिए डिक्रीजिंग, x नेगेटिव के लिए इंक्रीजिंग, ये आ रहा है। और x टेंडिंग टू इंफिनिटी पे y टेंडिंग टू कितना आ रहा है? -1, ये आएगा। तो और x बराबर 0 पे कितना आ रहा है? 1, ये आ रहा है। तो अब तो बहुत सिंपल हो गया ग्राफ इसका। तो ये ग्राफ बनेगा इस तरह से। This is the graph. This point is -2, 0. This point is 2, 0. This point is 0, 1, and this point is 0, -1. अब जो दूसरा ग्राफ दिया हुआ है वो स्ट्रेट लाइन दी हुई है, एक्स पे मॉड लगा हुआ है। तो आप पॉजिटिव वाली बनाओ और डिफ्लेक्शन ले लो आप। तो आपके पास जो लाइन दी हुई है वो दी हुई है y 5y इक्वल टू 3x माइनस 6। तो y बराबर 0 पे x बराबर 2 और x बराबर 0 पे y बराबर -6/5। तो यहां से पास करें, ये आ गया। तो जो एरिया आ रहा है मेरे पास वो दिस इज द एरिया, ये एरिया बन रहा है, ये बन रहा है यहाँ पे। अब क्या करो, पैराबोला का तो ये आ रहा है 0, -6/5। जो ट्रायंगल का एरिया आ रहा है वो तो आ रहा है डेल्टा इज हाफ 6/5 इंटू 2, और ऐसे दो ट्रायंगल बनेंगे। तो कितना आ गया? 12/5, ये आएगा मेरे पास। ठीक है, अब सिर्फ ऊपर वाले का इंटीग्रेशन कर दो आप। तो टोटल एरिया जो आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है ट्वाइस ऑफ 0 से 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस 12/5। क्लियर है क्या? अब तो आई थिंक ये बहुत सिंपल हो गया है मेरे पास। कैसे करेंगे इसको? पार्शली ब्रेक भी कर सकते हैं। तो y बराबर ये आ गया 2 टाइम्स 0 से 2, ये आ गया 8 dx माइनस 4 प्लस एक्स स्क्वायर 8 बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कांस्टेंट dx आ गया 0 से 2 प्लस 12/5। तो ये आ गया 2 टाइम्स 8 बाहर आ गया 8/2 4 tan इनवर्स x/2 0 से 2 -2 प्लस 12/5। तो ये आ गया 2, ये आ गया पाई -2 प्लस 12/5, ये आएगा, ये आ रहा है पास। तो ये कितना आ गया? 2 पाई माइनस 8/5। y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स माइनस हाफ का ग्राफ बना दो, और फिर इसको चारों क्वाड्रेंट में ले लो इमेज, क्योंकि एक्स वाई पे मॉडल लगा हुआ है। टेक इमेज इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स। समझ में आया क्या? तो इसका ग्राफ बनाया अपन, तो y इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स, इसका ग्राफ क्या होता है? दिस द ग्राफ, दिस पॉइंट इज 0, 1। हाफ से शिफ्ट किया तो हाफ ग्राफ नीचे आएगा, तो ये ग्राफ बन जाएगा मेरे पास सेम ग्राफ, बस ये शिफ्ट होगा नीचे।
x बराबर 0 पे कितना आएगा, हाफ। ये ग्राफ बनेगा। अब जो ये वाला पार्ट बन रहा है, इसकी चारों क्वाड्रेंट में क्या ले लो, इमेज। तो जो ग्राफ बनेगा मेरे पास, वो बनेगा हमारे पास इस तरह से। दिस द ग्राफ। ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा ln2, 0, दिस इज 0, हाफ। बस इसका इंटीग्रेशन कर दो, और इंटीग्रेशन किसका होगा, एरिया विल बी e पावर माइनस एक्स माइनस हाफ का इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, 0 से ln2 और 4 से मल्टीप्लाई। तो इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2 - 2 ln2। क्लियर है। जो मॉड x प्लस मॉड y इक्वल टू a होता है, ये क्या होता है, स्क्वायर। और a मॉड x प्लस b मॉड y इक्वल टू c इस पैरेललोग्राम। क्लियर है क्या। अब यहां पे आपको दिया है मॉड x प्लस मॉड y लेस देन इक्वल टू 3, मीन्स इनसाइड स्क्वायर। ये जो लिखा हुआ है ये है इनसाइड स्क्वायर, और ये वाला है आउटसाइड हाइपरबोला, ये लिखा हुआ है। तो जब हम प्लॉट करेंगे, हम यहां पे ये तो आ गया स्क्वायर। दिस पॉइंट इज 3, 0, 0, 3, -3, 0, 0, -3। और अब जो बनाएंगे हम हाइपरबोला, वो कुछ इस तरह से बनेगा। एक तो यहां पर, एक यहां पर। तो दिस इज द एरिया। अब इसमें जब हम पॉइंट निकालेंगे तो ये वाली ब्रांच तो आ रही है x प्लस वाई बराबर 3, और ये आ रहा है xy बराबर 2। तो y आ गया 3 - x बराबर 2/x। तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर 1 और 2। तो ये पॉइंट कितना आ गया, 1। ये पॉइंट कितना आ गया, 2। तो अबव लाइन है, नीचे हाइपरबोला है। तो जो एरिया आएगा मेरे पास, अबव लाइन का मतलब क्या है मेरे पास, 3 - x, और नीचे आ गया 2/x dx। इंटीग्रेशन फ्रॉम वेयर टू वेयर, 1 से 2, और इसको ट्वाइस कर दिया। तो दिस एरिया विल बी 3 - 4 ln2। ये लिखा हुआ है मेरे पास x - a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर, मतलब आ गया इनसाइड सर्कल। और वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ax का मतलब क्या है, आउटसाइड पैराबोला। अब इसका ग्राफ प्लॉट करें हम लोग यहां पे, तो ये तो आ गया सर्कल, और जो पैराबोला है वो इस तरह से आ रहा है। तो जो एरिया बाउंडिंग हो रहा है मेरे पास, वो ये वाला एरिया बाउंडिंग हो रहा है। ये दो एरिया बाउंडिंग, बस ये वाला आएगा, ठीक है ना। तो ये वाला एरिया को बाउंड करना है हमको। कोई डाउट यहाँ तक। इस पॉइंट को मान लिया हम लोगों ने x0, इसे मान लिया हम लोगों ने x0। तो एरिया कितना आ गया, 0 से x0, ऊपर क्या है, पैराबोला है। तो ऊपर पैराबोला है, तो मतलब कितना आ गया, √ax माइनस का, -√ax। और माइनस में कितना आएगा, वो प्लस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, √2ax माइनस x स्क्वायर dx। कुछ ये आ गया। क्लियर है क्या, अरे समझ में आया ये, ठीक है। अब यहां से पॉइंट टू इंटरसेक्शन निकालना है, तो x स्क्वायर प्लस ax बराबर 2ax। x बराबर कितना आ गया, a। तो ये आ गया x0। इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। जो एरिया आ रहा है मेरे पास, वो आ रहा है πa²/4 - 2a²/3। देखो टेंजेंट क्या होगी इसकी, y + 3/2 इक्वल टू x + 1/2 + 1, ये आएगी। तो यहां से आ गई y बराबर 3x। अब जिसको प्लॉट करें हम लोग यहाँ पे, तो ये पैराबोला इस तरह से बन रहा है मेरे पास,
और जो टेंजेंट बन रही है वो यहाँ पर कितने कहाँ पॉइंट पे है 1,3, तो ये 1,3 पे कुछ इस तरह से बना दिया था, और ये -1 पॉइंट ये वाला है। तो जो आपका एरिया बाउंडिंग आ रही है वो ये वाली आ रही है। तो सिंपल है, अबव पैराबोला है, बिलो लाइन है। तो ऊपर क्या आ गया, x² + x + 1 - 3x dx फ्रॉम वेयर टू वेयर। तो ये आ गया x - 1 का होल स्क्वायर dx -1 से 1। तो ये आ गया x - 1 का होल क्यूब बाई 3 -1 से 1। तो ये आ गया 8/3। क्लियर है क्या? इस अंडर जो टेस्ट है सिलेबस टिल एरिया ना, क्या चीज बताइए हम लोगों को, बस ये ले लेते हैं 8/x² + 4। इसका dy/dx निकाला अपन ने, तो कितना आ गया -16x/x² + 4 का होल स्क्वायर। x पॉजिटिव के लिए डिक्रीजिंग, x नेगेटिव के लिए इंक्रीजिंग, और एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पे कितना जा रहा है 0, ये आ रहा है। इसका ग्राफ तो बहुत सिंपल हो गया। ये ग्राफ बन गया इसका, दिस द ग्राफ। और पैराबोला ग्राफ जो होगा वो ओपनिंग अपवर्ड है, ये आ गया। अब बस ये पॉइंट निकालने बाकी रहेगा। तो पॉइंट कैसे निकालेंगे, 8/x² + 4 इक्वल टू कितना है x²/4। तो ये आ रहा है 2, ये 2 आ रहा है, और ये -2 आएगा ना, सिमेट्रिक है भैया। ये अपना पास एरिया आ गया सिंपल, ऊपर वाला तो यही है। तो जो एरिया आ गया मेरे पास, दैट इज ट्वाइस ऑफ 0 to 2 8/x² + 4 -x²/4 dx। इंटीग्रेट कर लो, आंसर आ गया विच इज 2π - 4/3।